हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर यूनिट नंबर 3 अल्कोहल एंड फिनॉल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल दोनों ही कंप्लीट कर दिया था। आज हम अल्कोहल के प्रिपेयर करने की जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल को बनाने की विधियां। कौन कौन सी मेथड के द्वारा अल्कोहल को बनाया जा सकता है। फर्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं एल्कील हैलाइड के द्वारा। एल्कील हैलाइड के द्वारा अल्कोहल को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें एल्कील हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड जो है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। एल्कील हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है जलीय KOH या NOH। जो क्षार होते हैं इसको क्या कहा जाता है? बेस। इन क्षार की रिएक्शन एल्कील हैलाइड के साथ करवाते हैं और एल्कील हैलाइड के साथ करवाने पर क्या मिलता है? अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। तो किस तरह से रिएक्शन होती है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एल्कील कौन सा हो गया? और वो भी कैसा होगा? एक्वस। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NaCl। ये बाहर निकल जाएगा और रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? नाभिक स्नेही, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होता है, और ये भी क्या है? एक नाभिक स्नेही है। तो दोनों ही नाभिक स्नेही जो है, एक नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। इसलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनाया जा सकता है? अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल मिला हमें? ये कहें तो 1 डिग्री अल्कोहल है। और नेम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एथेनॉल। और कौन सा क्लोराइड है? प्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC कौन सा हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो कॉमन नेम हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? तो इस तरह से। और रिएक्शन अगर इसका एक कार्बन ना, कार्बन का हंस थोड़ी होगा, तो प्रोपेनॉल होगा।
एथेन ले लें और ब्रोमाइड हो जाए, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा दे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, CH2OH एथेनॉल। तो इस तरह से होती है एल्किल हैलाइड के द्वारा क्या बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या होगा, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम जो धातु है, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है रिडक्शन कह सकते हैं, या ये कहे हाइड्रोजन का एडिशन, है। तो इनकी उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनका क्या करवाया जाए, रिडक्शन या फिर हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इनसे क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल, और इससे क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। और अल्कोहल के अंदर भी अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री और कीटोन है तो 2 डिग्री। एग्जांपल देख के करते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। तो उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, जैसे एग्जांपल हो गया एल्डिहाइड, CO ग्रुप में अगर कार्बन में एक H, किसकी वजह से, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की वजह से, क्या बनेगा, एल्डिहाइड लिया है तो क्या बनेगा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, ये कार्बन और आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका भी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये बन गया ना OH। इस तरह से रिएक्शन हुई, क्या है ये, एल्डिहाइड। एग्जांपल देखते हैं दूसरा, कीटोन। कीटोन के अंदर ये हो गया कीटोन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस से किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, कीटोन का, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सेम यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, OH CH CH3, क्या बना, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, और OH कहाँ अटैच है, ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी 2 वैलेंसी कौन कंप्लीट कर रहा है, अदर कार्बन कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है, ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का करवाने पर अल्कोहल मिलता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बुओ-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया। बुओ-ब्लांक अपचयन के थ्रू भी अल्कोहल बनाया जा सकता है।
भूवो-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया और उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि भूवो ब्लांक अपचयन, अब भूवो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया में अंतर इतना है कि इस रिडक्शन के अंदर जो आप उत्प्रेरक उपयोग में लोगे वो उत्प्रेरक कौन सा होता है, सोडियम प्लस एथेनॉल का मिक्सचर, इसे कहा जाता है भूवो ब्लांक उत्प्रेरक। अब इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में किसका, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, अभी हम देखा कौन से होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इन एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करवाओगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, और हाइड्रोजन का एडिशन यानी हाइड्रोजनीकरण, एल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण करवाओगे तब कौन सा अल्कोहल मिलेगा, अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री, और कीटोन का करवाओ तब क्या मिलता है 2 डिग्री। तो जब निकल उत्प्रेरक यानी निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेते हैं तो उसे कहा जाता है उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण, और अगर हम इसका यूज करें, सोडियम एथेनॉल का यूज करें तो कौन सा अपचयन कहलाता है, ये भूवो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया। किस तरह से रिएक्शन होती है, एग्जांपल देखते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन में कौन सा कीटोन है, ये एसीटोन। इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में बन जाएगा OH HCH CH3 CH2 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। डिफरेंस किसका है, उत्प्रेरक का। निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज करोगे तो यहाँ कौन सा, सॉरी उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण है तो यहाँ उत्प्रेरक कौन सा हो जाएगा, निकल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। और अगर सेम कीटोन का करवाओगे तो 2 डिग्री और एल्डिहाइड का करवाओगे तो 1 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा भूवो ब्लांक अपचयन, जिससे हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एल्कीन के द्वारा। एक तो हो गया, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा क्या बनाया जा सकता है, अल्कोहल बनाया जा सकता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हम दो प्रकार से देख सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर क्या था, या तो उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण के थ्रू करवाओ या फिर किसकी प्रेजेंस में करवाओ, भूवो ब्लांक यानी सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट एल्किन हैलाइड के थ्रू बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि एल्कीन के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाया जा सकता है, और इसमें कौन सा, जल वियोजन अभिक्रिया। एल्कीन की अभिक्रिया किसकी, H2SO4 किसके साथ करवाई जाती है, वाटर के साथ। क्या बनता है, अल्कोहल। यानी एल्कीन की अभिक्रिया जल H2SO4 की उपस्थिति में वाटर के साथ करवाते तब अल्कोहल बनता है। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे होती है रिएक्शन। CH2 एल्कीन की रिएक्शन
एसिड का यूज कर रहे हैं तो एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ, तो इसका जो H है ये H कहाँ जुड़ जाता है, ये कुछ ऐसे रिएक्शन होगी, CH2 CH नेगेटिव आया, H जुड़ गया, और यहाँ पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया तो यहाँ इसका H2SO4 है ना, ये ब्रेक हो गया, यहाँ क्या जुड़ गया, अगर हम अब जोड़े तो O सो P निकाल दीजिएगा। तो आगे रिएक्शन कैसे होगी, इस तरह से CH2 O SO3 H CH। अब आगे जल अपघटन करवाया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या बन जाता है, OH CH वन एंड H2SO। कैसे होगा ये ब्रेक होगा HOH, तो ये इसको कुछ ऐसे लिखे HOH, तो ये तो बन गया H2SO4 और ये बन गया OH। ठीक है, तो इस तरह से बनती है, हमारा बन गया एल्कोहल। किसकी अभिक्रिया करवाई, एल्कीन की अभिक्रिया, किसके साथ, H2SO4 की उपस्थिति में वाटर के साथ, यानी जल के अणु का एडिशन हुआ ना, OH का एडिशन हुआ, तो क्या वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, जल योजन अभिक्रिया। तो जल योजन अभिक्रिया वाटर के थ्रू क्या बनाया जा सकता है, अल्कोहल प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम और रिएक्शंस पढ़ेंगे कि किस कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू अल्कोहल बनाया जा सकता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।